Welcome again. Today we are going to continue our previous chapter, that is reproduction in plants. Already we discussed up to the fragmentation. Today we are going to discuss about spore formation. Now in chapter 1 you learned that fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. Repeat activity 1.2, that is activity 1.2 on इन चैप्टर नंबर 1 हमने वहाँ पे क्या देखा था कि एक पीस ऑफ ब्रेड होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे फंगाई जनरेट होने लगती है. नाउ ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड. अगर उस स्पोर्स को ध्यान से देखोगे तो व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर. जब वो स्पोर्स होते छोटे छोटे इस तरीके से नज़र आते हैं, वो ब्रेड के ऊपर जो स्पोर्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, स्प्लिट होने लगते हैं, फ्लोट होने लगते हैं एयर में. एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस. बहुत लाइट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. यू कैन सी द स्पोर्स. नाउ स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज. ये एसेक्सुअल है, इसमें एक सिंगल बॉडी ही रिप्रोड्यूस करती है. ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time. Under favorable conditions a spore germinates and develop into a new individual. So कुछ फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि स्पोर जर्मिनेट होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं. प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स. प्लांट्स जैसे कि मॉस एंड फर्न्स होते हैं, वो क्या रिप्रोड्यूस किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर से ही रिप्रोड्यूस होते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, अब तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल के बारे में बात की थी. सॉरी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. Now you may know that flowers are the reproductive parts of a plant. Flowers reproductive parts होते हैं किसी भी plant का, like stamens are the male reproductive part and pistil are the female reproductive parts. जो plants होते हैं उसके अंदर flower होता है, उसी से reproductive process होती है. reproductive process के लिए जो stamens होते हैं वो male reproductive part होता है और जो pistil होती है वो female reproductive part होती है. Now in activity 12.4, take a mustard, china rose, petunia flower and separate its reproductive parts. Study the various parts of the stamen and pistil. जिस तरीके से आपको एक ये चाइना रोज का एक डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें आप अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग से देखोगे तो आपको यहाँ पे सब नज़र आएगा किस टाइप से इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट वर्क करता है. फ्लावर विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टिल, जो सिर्फ पिस्टिल कंटेन करते हैं या फिर स्टेमेंस, उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल. जिनके पास सिर्फ पिस्टिल या स्टेमेन होते हैं उनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं फ्लावर्स को, और जिन फ्लावर्स के पास दोनों स्टेमेन और पिस्टिल दोनों होते हैं उनको बाइसेक्सुअल बोला जाता है. नाउ कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो जो कॉर्न है, पपाया है, कुकम्बर है, वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है. whereas the mustard, rose and petunia have bisexual flowers. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको छोटा सा एंथर नज़र आ रहा होगा, फिलामेंट. एक स्टेमिन के पास एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, और पिस्टिल के पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ये तीनों चीज़ें होती हैं, चारों चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. तो जहाँ पे आपको याद ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दोनों एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, वहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, अलग अलग फ्लावर्स के अंदर होते हैं. कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टैमेन. स्टैमेन का एंथर और फिलामेंट आपको नज़र आ ही रहा है ना. नेक्स्ट इज लाइक अनदर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. और पिस्टिल कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और पिस्टिल के पास क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है. ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स. ओवरी के पास एक और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं. द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म एंड ओव्यूल. जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या करता है, ओव्यूल फॉर्म करता है. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. तो जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है पॉलिनेशन. क्या आती है, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मीन्स जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप. जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें अधिकतर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास इतनी टफ प्रोटेक्टिव कोट होती है कि वो ईजिली ड्राई अप नहीं होते. सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड और
पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट होते हैं, इसलिए वो हवा या फिर किसी वाटर के थ्रू ईजिली कैरी कर लिए जाते हैं। इंसेक्ट विजिट्स, जैसे कि बटरफ्लाइज हैं, वो किसी भी पॉलन ग्रेन्स के ऊपर जाके बैठेंगे तो पॉलन वो बटरफ्लाई के लेग्स में स्टिक होकर दूसरे प्लांट में चले जाते हैं। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। नाउ some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from anther to stigma of a flower is called pollination. जो ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस होती है उसको स्टिग्मा जो स्टिग्मा होता है उस पर फ्लावर के, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। मैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका स्टिग्मा है और ये आपका एंथर है। तो एंथर से स्टिग्मा में जब जाते हैं पॉलेंस तो उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। Now, if a pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. अगर एक ही जैसा फ्लावर या फिर उसी प्लांट के फ्लावर के सेम फ्लावर पे जाके अगर वो एंथर जाके स्टिक होता है तो फिर क्या होगा? उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। बट अगर डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के साथ जाके होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। Now, when the pollen on a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called cross pollination. तो क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? जब फ्लावर क्या होता है, एक डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स जो एक ही टाइप के होते हैं अगर उन पे जाके वो स्टिक होता है तो क्या होता है? क्रॉस होता है। बट सेम प्लांट सेम फ्लावर होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट कैसे होता है। यहाँ पे आपको ओवम नज़र आ रहा है, ओवम के अंदर जाइगोट फॉर्म होता है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आके जर्मिनेट होता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आके किसके अंदर? ओवम के अंदर जाके जाइगोट को फॉर्म करता है। ओके, नाउ फॉर दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हमें ठीक से पढ़ना है। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड द जाइगोट। जब गैमेट्स को फ्यूज़ किया जाता है तो जो सेल बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉय, और जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होता है? एक एम्ब्रॉय में डेवलप होता है। नाउ फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। जब फूड और सीड की किस तरीके से फॉर्मेशन होती है? जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है तो जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट होने लगती है? फ्रूट या फिर कोई और प्लांट का कोई और पार्ट, जैसे कि फ्लावर फॉल ऑफ, और उसका जो फ्लावर होता है वो गिर जाता है। जैसे हम लोग फ्रूट्स को बोलते हैं, फ्रूट्स किससे बनता है? फ्लावर से ही बनता है ना। नाउ फ्रूट इज़ द रिपन ओवरी, मतलब फ्रूट कैसा है? रिपन ओवरी है, स्टार्टिंग स्टेज है ओवरी की। दिस द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, जो सीड्स है वो ओव्यूल से डेवलप होता है। द सीड कंटेन एन एम्ब्रॉय एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो सीड्स है वो एक एम्ब्रॉय कंटेन करता है जो कि सीड कोट के अंदर प्रोटेक्टिव होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स फ्लैशी और जूसी होते हैं जैसे कि ऑरेंज और मैंगो की बात करते हैं। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, और कुछ फ्रूट्स आलमंड्स और वॉलनट्स की तरह काफ़ी हार्ड होते हैं। नाउ we are talking about seed dispersal, how the seed is going to be dispersed in nature. Some kind of plants grow at different places, अलग अलग जगह पे अलग अलग plants ग्रो करते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लांट्स। क्यों होता है कि जो सीड्स होते हैं जगह जगह पे जाके डिस्पर्स किए जाते हैं। नाउ समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आपके क्लोथ से कई सारे फ्रूट्स या फिर सीड्स स्टिक हो जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। आपको पता चला कि वो कैसे आपके क्लोथ से क्लिंग हो गए, मतलब चिपक गए। What do you think will happen if all the seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? क्या होगा अगर सारे के सारे प्लांट्स फॉल हो जाएं एक ही जगह पे, तो एक ही जगह पे सारे टाइप के प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, राइट। नाउ देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। जो सीड्स है वो सर्वाइव करते हैं, एक कॉम्पिटिशन फेस करते हैं किसके लिए? सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, एक स्पेस के लिए भी उनको एक जगह मिलनी चाहिए। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट, इस वजह से वो हेल्दी प्लांट नहीं बन पाते। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट। जब सीड डिस्पर्सल किया जाता है तो इससे क्या होता है? प्लांट्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन है वो कम हो जाता है। एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, इट ऑल्सो enables the plants to invade new habitats for wider distributions. Now
सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड। जो सीड्स एंड फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो विंड के थ्रू ही कैरी किए जाते हैं। नाउ water and animals, wind seeds such as those of drumsticks and maple. Now light seeds of grasses or hairy seeds of ash and hairy fruits of sunflower get blown off with the help of wind to far away places. Now some seeds are dispersed by water, कुछ water के through disperse किए जाते हैं, कुछ air के through disperse किए जाते हैं. These fruits or seeds usually develop in floating ability to form the spongy and fibrous outer coat as in a coconut. Now some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks which get attached to the body of animals and are carried to distant. Examples xanthium and urena. These are the examples of that plants that are carried by the animals. Now some seeds are dispersed when द फ्रूट बर्स्ट विद द सडन जर्क्स. जब फ्रूट सडन जर्क से डिस्पर्स हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो कुछ सीड्स उससे भी डिस्पर्स हो जाते हैं. द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. जो मेन प्लांट होता है उससे काफ़ी दूर जाके गिरते हैं. दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड ब्लाज्म. कैस्टर और ब्लाज्म में होता है ऐसा. नाउ these are the seeds of a drumstick and maple. Now the hairy fruit of sunflower and hairy seed of mother ark. Now xanthium is this. Okay, so here our chapter is completed. In this chapter the keywords are asexual reproduction, budding, embryo, fertilization, fragmentation, gametes, hypha, ovule, pollen grain, pollen tube, pollination, seed dispersal, then sexual reproduction, after that spore, sporangium, vegetative propagation, zygote. All these are the keywords of this chapter. Now हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. और ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज fragmentation, budding, spore formation and vegetative propagation. These are the examples of asexual reproduction. Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes. Now in vegetative propagation, new plants are produced from the different vegetative parts of as leaves, stems and roots. Now flower is the reproductive part of plant. A flower may be unisexual with either the male or the female reproductive parts. A bisexual flower has both the male and the female reproductive parts. The male gametes are found inside the pollen grains and the female gametes are found in the ovule. Now pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of same or another flower. Pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. In the self-pollination, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower. In cross-pollination, pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind. Now, pollination takes place in plants with the help of wind, water and insects. The fusion of male and female gametes are called fertilization. Fertilized egg is called zygote. Zygote develops into an embryo. Fruit is the mature ovary, whereas the ovule develops into a seed, which contains the developing embryo. Now, seed dispersal is aided by wind, water and animals. Seed किससे disperse होता है? Wind, water और animal से. Now, seed dispersal helps the plant to prevent overcrowding, avoid competition for the sunlight, water and minerals, and invade new habitats. So here your chapter is finished. Then this is the exercise you have to complete by yourself. If you are facing some problems, then contact me. Till then, students, bye bye and take care.